हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार प्रिंस ऑफिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे फिर से समीकरण को हल करना। हम लोग समीकरण को हल करना बार बार सीख रहे हैं। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है समीकरण को हल कैसे करें, उसमें सारा समीकरण को हल किया गया है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्गमूलकरण विधि और अभी ग्राफीय विधि द्वारा हल करेंगे। ये जो आपका ग्राफीय विधि है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको कह सकते हैं कि 100% एग्जाम में आता ही है। बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है जो ग्राफीय विधि द्वारा हल करने के लिए कहता है, जिससे 5 नंबर का आता है। ये 5 नंबर, आज का वीडियो आप देख लीजिए बढ़िया से, तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। 5 नंबर को आपका कहीं नहीं जाने वाला है। इस प्रकार से बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है। अगर इस क्वेश्चन को बनाते तो आपका ग्राफीय विधि एकदम कंप्लीट हो जाएगा, समझ लेंगे तो। सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अंक चेंज रहेगा। अगर एक मेथड आप सीख गए तो कितना भी अंक चेंज रहेगा तो आप आसानी पूर्वक ग्राफीय विधि से हल कर पाएंगे। आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो ग्राफीय विधि द्वारा समीकरण को हल करना सीखेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि पूरा समझ में आएगा ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि बहुत एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 नंबर हर साल पूछा जाता है। आप बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उलट करके देख लीजिए, 10 साल 12 साल पूरा में ग्राफीय विधि पूछा है 5 नंबर के लिए हमेशा। ठीक है, तो आज का वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, कहीं वीडियो को छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि सीखना है हमको। देखिए, बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ग्राफीय विधि हल करना है। देखिए, क्वेश्चन कहता है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर कहता है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण 2 हो गया। पहले लेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे क्या? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है बुआ? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे? ये लिखेंगे x बराबर, ये प्लस में ना होने जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में 1 हो जाएगा, और ये माइनस में है y, उधर जाके आपका प्लस में हो जाएगा y। अब ये जो निकल के आया ना, इसमें क्या करेंगे? y के जगह पर अपना मन से मान रखना है जो x का वैल्यू पूरा पूरा है। ऐसा मान रखेंगे जो मान पूरा पूरा आएगा। पूरा पूरा कहने का मतलब कि बट्टा उट्टा में मान नहीं आना चाहिए, पूर्णांक में नहीं आना चाहिए, दशमलव में मान नहीं आना चाहिए, क्योंकि दशमलव आर में आ जाता है मान तो ग्राफ खींचने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। इसलिए ऐसा मान रखेंगे कि पूरा पूरा कट जाए और पूरा पूरा मान आ जाए। और अपना मन से रखना है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई इधर उधर है, अपना मन से रखना है। अगर मान लीजिए y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पर 0 रखेंगे, -1 रहेगा तो -1 आंसर आ जाएगा। आप कहेगा सर जी आप 0 ही क्यों रखे, दूसरा अंक भी रख सकते थे। तो आप 2 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मान पूरा पूरा आना चाहिए। अब देखिए, y बराबर हम पहले 0 रखते हैं, पहले कोशिश करेंगे 0 रखने के लिए। y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर आपका हो जाएगा -1 प्लस y। अब देखिए, y की जगह पर 0 रख दीजिए तो आपका हो जाएगा -1। फिर पुनः 2 को मान निकालना होता है, तो फिर y बराबर, अब y बराबर फिर से रखना है मान अपना मन से, तो y बराबर 0 रखे हैं तो फिर से अब 1 रख दीजिए। 1 रखने पर आप 2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर 1 रखने पर तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस y। अब y की जगह पर क्या रख देंगे प्यारे? 1। तो घटा माइनस में प्लस में घट करके क्या हो जाएगा? 0। ये आपका समीकरण 1 के लिए निकल के आ गया। उसी प्रकार समीकरण 2 के लिए निकालेंगे फिर से उसी प्रकार। लिखिए क्या? समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है? 3x प्लस 2y बराबर में ले जाएंगे, उधर कर देंगे तो 12 हो जाएगा प्लस में उधर। अब क्या करेंगे बुआ? 3x लिखेंगे आप बराबर 12, प्लस में ना उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में 2y। इसीलिए x बराबर लिखेंगे क्या? 12 माइनस 2y, गुना में है 3, इधर आएगा तो बट्टा में। अब फिर से एक जगह y का मान ऐसा रखना है जो मान पूरा पूरा आएगा। अपना मन से रखेंगे क्या? y का मान अपना मन से रखिए। अगर y का मान 0 रखते हैं तो y 2 और 0 के गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा। 12 में से 0 गया तो 12, 4 3 12 मतलब कट जाएगा। तो y बराबर 0 रखिए। y बराबर 0 रखने पर 0 रखते हैं, x बराबर 12 माइनस 2 गुने y की जगह पर 0 रखने हैं तो 0 रखे 3 हो जाएगा। अब 12 हो जाएगा 12, गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 0, और बट्टा में 3 हो जाएगा। 12 बट्टा 3 काटिएगा तो 4, यानी x का वैल्यू क्या आ गया? 4। फिर पुनः करेंगे y बराबर, पुनः y बराबर क्या रखें? अगर y बराबर 1 रखते हैं तो 2 एकम 2,
तो 10 में से 12 में से 2 गया तो 10 हो जाएगा, और जो 3 से नहीं कटेगा 10 तो 2 नहीं एक नहीं रखेंगे, 2 रख करके देखते हैं। 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 दूना 4, तो 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा, 8 3 से नहीं कटेगा तो 2 नहीं रखेंगे। अब -2 रखते हैं, -1 रखते हैं तो -1 नहीं रखाएगा, नहीं होगा। तो 3 रखते हैं तो 3 दूना 6, घटेगा तो हो जाएगा, यानी 3 से कट जाएगा, यानी 3 रख देंगे y बराबर 3 रखने पर। इसी प्रकार सोच सोच करके अपने से खुद से रखना पड़ता है, y बराबर 3 रखने पर ऐसा सोच करके रखना है कि मान पूरा पूरा कटे। अब देखिए x बराबर लिखेंगे 12 - 2, और y के जगह पर क्या रखना है बुआ, y के जगह पर 3 रखना है सर। 3 रख दिए बराबर, ये हो जाएगा 12, 3 दूना 6, बट्टा में 3, घटाइएगा तो 6, बट्टा में 2, काटे 3, बट्टा में काटेंगे तो 2 मरतन, यानी x का वैल्यू आपका 2 आ गया। क्या करेंगे प्यारे, एगो बॉक्स बना लेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार से, एक बॉक्स बना लेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से बॉक्स बना लिए। इसको मानेंगे समीकरण 1 है, ये इसको समीकरण 1, और इसको मानेंगे समीकरण 2 है। ठीक, अब इस बॉक्स में एक रेखा खींचेंगे ऐसा करके, मार्कर में इंक कम गया है, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए, और ऊपर में x दे देंगे और नीचे में y दे देंगे, इसमें भी x और इसमें भी y। अब देखिए इसमें मान रख देना है। सबसे पहले y का मान हम 0 लिए थे तो x का मान आया -1, तो y का मान हम 0 लिए हैं तो x का मान आया -1, और जब हम y का मान 1 लिए हैं तो x का मान 0 आया है। y का मान जब 1 लिए तो x का मान 0 आया है। हो गया समीकरण 1 खत्म। अब समीकरण 2 में जब y का मान हम 0 लिए हैं तो x का मान आपका क्या आया है, x का मान 4 आया है। ठीक, अब जब हम क्या किए हैं, y का मान 3 लिए हैं तो x का मान 2 आया है, तो y का मान 3 लिए हैं तो x का मान 2 आया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस प्रकार से हम बना दिए। अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो है इधर वाला पार्ट पूरा को मिटाना पड़ेगा। आप ग्राफ खींचने के लिए इसको पूरा को मिटा दीजिए, मिटा दीजिए इस प्रकार से, पूरा को मिटा देंगे। आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा एग्जाम बोर्ड में, और आपके अगर मान लीजिए अपना कॉपी पर भी बनाते हैं तो उसमें भी एक ग्राफ कॉपी आता है, उसमें भी कॉपी में पीछे रहता है, एक सादा पेपर आता है, एक ग्राफ खींचने के लिए रहता है। इस प्रकार से आप खींचेंगे, इस प्रकार से खींच देंगे प्यारे, इस प्रकार से आप खींचेंगे। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करेंगे, इस प्रकार से खींच दिए और इस प्रकार से खींचिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इस थोड़ा सा और ऊपर जाएगा क्योंकि लंबाई छोटा लग रहा है। मेरे पास स्केल नहीं है इसीलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेरा लग रहा है, आपके पास स्केल होगा, आप स्केल से इस प्रकार से आसानी पूर्वक खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसमें ये आज आपका y हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा x डैश। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या, x डैश, ये y डैश, और ये आपका हो जाएगा क्या y, और ये हो जाएगा क्या आपका ये x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या मान है, इसमें अधिकतम मान कितना है, अधिकतम मान 4 है तो हम 5 तक ले लेंगे, और सबका 0 यहीं पर होता है मूल बिंदु पर, तो 5 तक लेंगे तो 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, अंतराल पर लेंगे बराबर 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा माइनस में, ये आपका 2 हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस में, ये हो जाएगा 4 माइनस में, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3 4, इस प्रकार फिर 5, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हो जाएगा आपका, हम थोड़ा सा हटा लेते हैं, इसमें 1, ये जो हो जाएगा आपका 2 माइनस में, ये जो होगा आपका 3 माइनस में, ये जो होगा आपका 4 माइनस में, ये जो होगा आपका 5 माइनस में, एक बढ़ करके ले लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से बना लिए। अब क्या करना है, समीकरण 1 वाला को देखना है। सबसे पहले बोला क्या, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि x का मान और y का मान, x का मान और y का मान 0 हमेशा यहाँ पर होता है। x का 0 बोलेंगे तो ये यहाँ पर, और y का 0 बोलेंगे तो ये वहीं पर होगा। अब बोले क्या, x का -1 और y का 0, तो x का -1 यानी x अक्ष वाला को देखेंगे -1 यहाँ पर, और y का मान क्या 0 तो यहाँ पर, तो ई वाला बिंदु हो जाएगा, ई वाला बिंदु, इसको घस लीजिए और लिखेंगे x, 0, ये बिंदु हो गया। अब फिर बोला x का 0 y का 1, x का 0 y का 1, ये वाला बिंदु हो जाएगा, x का 0 और y का 1, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आइए,
अब इसमें क्या बोला, इसमें बोला x का 4 और y का 0, तो y का 0 यहीं पर और x का 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो x का 4 और y का 0, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला क्या, x का 2 और y का 3, x का 2 ई वाला और y का 3 ई वाला, यानी इसके सामने और इसके सामने ई वाला बिंदु हो जाएगा। ठीक, ई वाला बिंदु हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 2,3। अब क्या करेंगे प्यारे, ये जो है ना पहला ये समीकरण 1 से लिखे हैं, तो समीकरण 1 वाला को इस प्रकार से मिलाएंगे, ऐसे करके मिला देंगे। ठीक, इस प्रकार से मिलाएंगे। ई बिंदु से हमको मतलब नहीं है, ई दोनों बिंदु से मतलब है, इसीलिए पहले इसको और इसको देख करके मिला देंगे जहां तक जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मिला दिए। अब फिर क्या करेंगे, ई वाला बिंदु और इसको बिंदु को ध करके मिला देंगे। इस प्रकार से पकड़िए और मिलाइए आराम से, आपके पास स्केल होगा, बढ़िया से खींच लीजिएगा। इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक, इस प्रकार से मिला दिए। अब जो ये देखने से लगता है त्रिभुज बन गया, अगर त्रिभुज बनेगा तो छायांकित करेंगे, छायांकित मतलब रंगेंगे। अगर त्रिभुज नहीं बनेगा तो छायांकित नहीं करना है। त्रिभुज बनेगा तो छायांकित करेंगे, त्रिभुज नहीं बनेगा तो छायांकित नहीं करेंगे। अब जब दोनों देखेंगे बन गया तो इसका नाम दे देंगे, त्रिभुज बना तो ए बी और सी। अब देखेंगे कि ये अक्ष वाला रेखा और ये अक्ष वाला रेखा किस बिंदु पर दोनों काटा, तो इस बिंदु पर काटा सर। तो इस बिंदु पर काटा, तो इस बिंदु के सामने वाला रेखा x अक्ष है और x अक्ष के सामने 2 है और y अक्ष के सामने क्या है 3। तो x अक्ष के सामने 2 है तो प्यारे x का मान 2 और y का मान क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा सर। इस प्रकार से आप आसानी पूर्वक ग्राफीय विधि हल कर लेंगे। आपको एग्जाम में पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, इसमें नाम दे देंगे। पहला जो समीकरण था, पहला समीकरण क्या था, उसका नाम दे देंगे। पहला समीकरण था आपका x माइनस वाई या प्लस 1 बराबर 0, ये नाम था। और इसका नाम था क्या, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये नाम था। तो नाम दे देंगे, बस आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जब ये रेखा और ये रेखा कहीं पे काटेगा तो एक्स वाई का मान निकलेगा। अगर कहीं पे मान लीजिए एक्स वाई का मान कटा, लेकिन वहाँ पर एक्स वाई का मान अब कभी कभी असंभव रहता है निकालना, तो कभी कभी असंभव में नहीं निकल पाता है एक्स वाई का मान। ठीक है, तो कटेगा तो एक बार देख लेंगे कि एक्स वाई का मान निकलता है कि नहीं निकलता है। निकला तो भी ठीक, नहीं निकला तो भी ठीक। आपका ग्राफ सही होना चाहिए, पूरा नंबर मिलेगा। आपका एग्जाम में ग्राफ के लिए सिर्फ 2 नंबर मिलता है और समीकरण 1 को हल करके जैसे इस प्रकार निकाले थे, तो समीकरण 1 जब हल कीजिएगा तो 1.5 नंबर मिलता है और जब समीकरण 2 हल कीजिएगा तो 1.5 नंबर मिलता है। यानी समीकरण 1 हल कीजिएगा तो 1.5 नंबर, समीकरण 2 हल कीजिएगा तो 1.5 नंबर, दोनों को मिलाकर 3 नंबर और 2 नंबर ग्राफ में 5 नंबर इस प्रकार से मिलता है पूरे। आप इस वीडियो को पूरा अगर देखे होंगे तो सीख गए होंगे कि ग्राफीय विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है। इस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में पूरा बना के आएंगे तो आपको पूरा 5 के 5 नंबर मिलेगा। कहीं कोई खोखी नहीं काटने वाला नंबर, कहीं कोई काटौती नहीं होता है। स्टूडेंट 100 में 100 मार्क्स लाता है। आप बढ़िया से बनाएंगे तो इसमें 5 से 5 नंबर मिलेगा, कहीं काटने वाला नहीं है। इस प्रकार से आप ग्राफीय विधि सीख गए और आसानी पूर्वक सीखे। जब त्रिभुज बनेगा तो नाम देंगे ABC, अगर त्रिभुज नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आप ग्राफीय विधि सीखे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो को शेयर करें चाहे ना करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को ये वीडियो मिल सके, सभी बच्चे ये ग्राफीय विधि सीख सके, क्योंकि एग्जाम में ये एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं इस वीडियो को शेयर करने के लिए। आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ में आएगा तो दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब कर दे और मेरा वीडियो देखें। इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका।